दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं है, परिभाषा है एक खोज की, उनकी जो थोड़े हैं, उनकी जिन्हें ठहरने से परहेज है, उनकी जो उम्र, शरीर और शारीरिक बाधाओं की दुनिया में नहीं बनते, उनकी जो दुनिया को अपने कदमों से नहीं अपने दृढ़ इरादों से नापते हैं। वसंत विकास साहू गतिशील दिव्यांगता के बावजूद उनकी अंगुलियों ने रंगों में साहस रचा और कैनवास पर आत्मविश्वास का नया सूरज उगाया, जिसका प्रकाश कला और समाज दोनों में आज फैल रहा है। मैं एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आता हूँ, जहाँ सपनों से पहले परिवार की जरूरतें आती थी, पर सपने देखना और उनको साकार करना हर किसी का अधिकार है और दिव्यांगों को साधन न देकर हम उन्हें उनके हक से वंचित रखते हैं। बसंत फाउंडेशन की यही सोच है कि उड़ान हौसले से होती है, पंख तो केवल एक जरिया है। क्षमता और संभावना कभी भी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। कर्तव्य जब आत्मा बन जाए तो शरीर की सीमाएं खुद हार मान लेती हैं। जिसका रास्ता दृष्टिबाधिता नहीं रोक सकी, वो लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारकेश चंद्रशेखरन युद्ध भूमि से लेकर जीवन की हर राह तक जिनका साहस अटूट रहा है। This award comes at a stage where India is moving steadily from welfare towards inclusion. I took up to sports in the last 4 years, where I made records in adventure sports, made national records in swimming, and today I am part of Team India shooting, where I participate in an event called 10-meter air rifle VI Pro. Rewards are for what we have accomplished and awards are for what we are up to. I think I have a bigger role to play in this country, especially in making this dream of an inclusive, totally inclusive country in the near future. हियरिंग इम्पेयर्ड राजेश शरद केतकर ने तब भी हार नहीं मानी जब उनकी खामोश हो चली जिंदगी ने सांकेतिक भाषा को अपने शब्द बनाए। अब ये शब्द नहीं बोलते, बल्कि हाथों की उंगलियों से सपनों की भाषा लिखते हैं। डिजिटल दुनिया से लेकर शिक्षा तक इन्होंने श्रवण बाधित युवाओं के लिए नए दरवाजे खोले। जब कोरोना फैला था तब बहुत सारे डेफ बंदे घर में कैद थे, तो वो लोगों को बातें करने का माहौल नहीं मिल रहा था, कम्युनिकेशन बढ़ नहीं पा रहा था। और तब मैंने यूट्यूब के ज़रिए न्यूज़ टेलीकास्ट किया और वो न्यूज़ के बहुत सारे व्यूवर्स बढ़े हैं। अभी 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है और उनमें काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है और बहुत सारे डेफ बंदों को न्यूज़ रीड करना नहीं आ रहा है, उनका रीडिंग लेवल कम है तो समझ नहीं पा रहे। और दूसरी बात ये बताना चाहते हैं कि इंग्लिश का लिटरेसी एक्सपांड करना चाह रहे हैं। अबोली विजय जरित अपने कद से कहीं बड़ी है, अपनी जीवन यात्रा से सीख देती हैं ताकि वो उन धारणाओं को पछाड़ सके जो कहते हैं कि गतिशील दिव्यांगता ने जिंदगी रोक दी। मैं इंडियन आइडल में गई हूँ, सारेगामा मैंने किया है एंड बहुत सारे इवेंट्स भी किए हैं और मुझे बहुत सारे अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स भी हासिल हुए हैं और मेरे कई से मैगजीन्स में भी मैं कवर स्टार हूँ, लाइक ओडिशा, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, पुणे, इन सब के मैगजीन्स में मैं हूँ। दृष्टिबाधित मेघा पतंगी भी उनमें से हैं जो थोड़े हैं जिन्होंने समावेशन को तकनीक का स्पर्श देने का सपना देखा और कहा डिजिटल दुनिया सबकी है। I was hired as their first employee with blindness, first accessibility professional in India, and I got every equitable opportunity, inclusive environment to perform very vital deliverables which were customer facing, impacting some of the leading government organizations of America. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ने भाग्यश्री मनोहर नादमेतला कन्ना के कदम धीमे जरूर किए, पर उनका लक्ष्य साफ था। अपने समर्पण से सशक्तिकरण का रास्ता बनाकर उन्होंने साबित कर दिया कि बाधिता सिर्फ मन की होती है। मेरी प्रतिभा देख मुझे बाल कल्याण संस्था में कला शिक्षक का काम मिला। उसके बाद मुझे सुरोध मंडल में कला शिक्षक पद मिला। वहाँ मैं बच्चों को चित्रकला, हस्तकला, सिलाई, पाककला, कंप्यूटर
मधुबनी आर्ट, रंगोली, वॉल पेंटिंग इत्यादि पढ़ाती हूँ। ऐसे भी हैं जो थोड़े हैं, जिन्होंने अपने सपनों को अपने पैर बना लिए। लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित रक्षिता राजू के सपने आज हर पैरा एथलीट की प्रेरणा है। ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಲೈಫ್ ಇದೆ, ಆಚೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಂದ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆಚೆ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಜಿನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾವುಟನ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಖುಷಿ ನಾನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ನೋಡಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೋಚ್, ಗೈಡ್ ರನ್ನರ್, ನೀನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಜನ ನಿನ್ನ ವೇಸ್ಟು, ನೀನು ಏನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಅಂಥವ್ರ ಮುಂದೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾವುಟನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? 2028 ಪ್ಯಾರಾಒಲಂಪಿಕ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜೊತೆ. IAS ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. कम है पर हैं जो दृष्टिबाधिता के बावजूद जिनका हर कदम किसी का हौसला बन जाता है। खेल, शिक्षा और सशक्तिकरण के क्षेत्र में युद्ध जीत डे कभी भी किसी से कम नहीं रहे। আমি সম্ভবত প্রথম দৃষ্টিহীন চেস বই লিখেছি, প্রকাশক পেলে যা পুস্তক আকারে বের। আগামী 9 নভেম্বর 2025 নিজ উদ্যোগে কুইজ প্রতিযোগিতা করতে চলেছি। এছাড়াও রক্তদান, চক্ষুদান শিবিরের পরিকল্পনা আছে। ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मूक अव्यक्त का माध्यम कला को बना लिया। श्रवण बाधित दीपाली शर्मा की रचनाएं अब दिलों को जोड़ती हैं। दीपाली शर्मा ये दीपाली मेरी बड़ी बेटी है, लेकिन इंटरनेशनली इन्होंने काफ़ी पार्टिसिपेट किया है, जिसमें सिंगापुर है, दुबई है, न्यूयॉर्क है, साउथ कोरिया है, नीदरलैंड है, तो जहाँ स्पेन है, इटली है, इन सब जगह अपनी पेंटिंग्स का शो पार्टिसिपेट किया है। वक्त तब भी ठहर जाता है जब श्रवण बाधित फर्डिनेंड लिंगडोह मार्शेलोंग की आवाज हर दिव्यांगजन के अधिकारों की आवाज बन जाती है और परिवर्तन की बयार पैदा करती है। We are proving that accessibility is not charity, but a right and inclusion is not a favor, but a responsibility. कम है जो जज्बे के दम पर जीतते हैं, जंग चाहे जिंदगी की हो या फिर खेल की। लोकोमोटर डिसेबिलिटी पूजा गर्ग के कदम नहीं रोक पाई, जो हर कदम पर कहती है मैं हारने नहीं आई। यही आपकी सबसे बड़ी उड़ान होती है, और आज पंखों की उड़ान की डायरेक्टर के रूप में मैं शिक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए और स्वावलंबन के लिए कार्य कर रही हूँ। ऐसे भी हैं जो हालात से हारते नहीं, वो सुविधा को अधिकार मानने की नई दृष्टि देते हैं। गतिशील दिव्यांगता के शिकार निपुण कुमार मल्होत्रा ने सुगम्यता को सुविधा नहीं अधिकार मानकर आवाज उठाई। I have done a wide variety of work when it comes to disability. One of the achievements that I'm most proud of is this program called Wheels for Life. कम है जो कलाकार हैं विधा के भी और जीवन के। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ने गायत्री गुप्ता के सपनों की उड़ान को नहीं रोक पाई। इनके रंगों ने कहा समावेशन भी एक कला है। डेफ ब्लाइंड मिरांडा डॉन बॉस्को टॉमिकसन समावेशी शिक्षा के स्तंभ हैं, जिन्होंने कहा शिक्षा सबकी है और उसे सच साबित कर दिखाया। I have won so far 3 awards: Shiksha Madurai for Best Achievers and the Ability Foundation's Mastery Award in this year, and the Global Inclusive Education Networks at Goa Purple Festivities for Best Teachers of Inclusive Education. I hope that winning this award, national award, will be a boost to many others who would be encouraged to work in collaboration with the goal of the Prime Minister's aim to make India a great nation. कुछ ऐसे रंगों में डूबे छोटे हाथ भी हैं जो बदरंग जिंदगी के कैनवास में
उम्मीद के रंग भर रहे हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी से ग्रसित मोहम्मद यासीन बच्चे नहीं हैं, बल्कि आज उम्मीद के उगते सूरज बनकर उभरे हैं। കേരള സർക്കാരിന്റെ ജില്ലാ ബാല പുരസ്കാരവും APJ അബ്ദുൽ കലാം ബാല പ്രതിഭ പുരസ്കാരവും കേരള ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടീമിന്റെ ബെസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിനുള്ള അവാർഡും ലഭിച്ചു. അതേ വർഷം തന്നെ കായംകുളം ഉപജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലും എന്നെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി എന്റെ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഭൂതപ്പാട്ട് എന്ന നാടകം കളിച്ചു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ കുട്ടി 110ഓളം നോർമൽ കുട്ടികളോട് മത്സരിച്ച് ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ അവാർഡ് ലഭിച്ചു. 2024 മമ്മൂട്ടിയും കൈരളി ടിവിയും ഏർപ്പെടുത്തിയ ഫീനിക്സ് അവാർഡും 24 ന്യൂസിന്റെ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമർ അവാർഡും കേരള സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. ठीक वैसे ही जैसे धृति प्रणयरांका ने कला, नवाचार और समावेशन अपने आत्मविश्वास के बल पर डाउन सिंड्रोम को पछाड़ पाई, जो भविष्य की नई कहानी है। I want to thank not only me, but my sister and my mother. It's so nice out. ऐसा ही एक संदेश ये राष्ट्र निर्माण में जुटी संस्थाएं भी दे रही हैं। समावेशी शिक्षा, जागरूकता और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में राजीव भट्ट और देवांगी पराग दलाल के प्रयासों ने समावेशन को अभियान बनाया और जागरूकता को आंदोलन। ये माना जाता है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। मेरी जर्नी भी डिस्लेक्सिया की कुछ इसी तरह से शुरू हुई, जहाँ पे एक बच्चा बी को डी लिखता था और पी को नहीं। गहन अध्ययन करने में मालूम पड़ा ये लर्निंग डिसेबिलिटीज है, और हम स्लम्स में भी जाके पेरेंट्स को बता पाए कि इन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटीज की या ऑटिज्म की प्रॉब्लम है। I've been serving in this field from last 33 years. My journey has been dedicated to help hearing impaired children and adults to experience the joy of sound and live a life filled with confidence and dignity. कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने विज्ञान, संवेदना और संस्कृत को जोड़ते हुए पुनर्वास को समाज के हर स्तर तक पहुंचाया। डॉक्टर श्रुति मोरे भारद्वाज ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में पुनर्वास की दिशा को नया आयाम दिया है। Occupational therapist and founder of Samvya Foundation, Kullu. Samvya began with a dream to bring therapy to every last mile child in the remote valleys of the Indian mountains of Himalayas. Receiving the award for the best rehabilitation professional is a honor that celebrates resilience, inclusion and hope. तकनीक तभी सार्थक है जब वह सभी तक पहुंचे, और प्रतीक यही कर रहे हैं। सहायक प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में प्रतीक दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए मशाल उठाए हुए हैं। समावेशन और समग्र पुनर्वास सेवाओं के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए जय वकील फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर जन जन तक संदेश दे रही है। I'd like to thank Government of India, Ministry of Social Justice for the award. I think it's a big recognition, not just personally for me, not just for ATF as an organization, but the entire community of innovators who are building assistive technology innovation for people with disabilities. अनुशासन और समावेशन की मिसाल आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की रोशनी में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को नई दिशा मिल रही है। Some of the schools have started enrolling children with special needs in the skill education programs being implemented by CBSE, so that the children do not fall behind and do not drop out of the schools. We have a large number of iteration of students, migration of students due to the postings faced by the defense personnel from time to time. कम है पर हैं ऐसी भी संस्थाएं जिन्होंने सतत और व्यापक रोजगार सृजन में समावेशन लाकर पूरे समाज की व्यवस्था बदल दी। विंध्य ई-इन्फो मीडिया सतत और व्यापक रोजगार सृजन में उत्कृष्ट योगदान दे रही है। We wanted to bring business and impact together. And when we were talking about it, we saw a person who was disabled who was crossing a road. And immediately, when we looked at it and we said, why not this community? कुछ ऐसा ही कार्य सारथी CRM प्राइवेट लिमिटेड ने रोजगार में समावेशन के अवसरों का अधिकार वापस दिलाकर किया। सुगम भारत के शिल्पकार बने मिजोरम का जिला
लुंगले, पहाड़ों के बीच एक ऐसा जिला जहां रास्ते नहीं, सोच सुगम बन गई है। ये क्लस्टर लेवल विलेज कैंप्स सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ही नहीं, अलग अलग रूरल विलेजेस जो लुंगले डिस्ट्रिक्ट में हैं उसमें भी कराए गए और इनमें से कई विलेजेस के बेनिफिशियरीज इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे भी सिचुएटेड थे। ये सारे कैंप्स में हमने टिल डेट 1100 बेनिफिशियरीज का हेल्थ असेसमेंट हम करा चुके हैं एंड जिसके बेसिस पे उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड UDID कार्ड्स भी प्रोसेस हो चुके हैं। डिजिटल एक्सेसिबिलिटी और समावेशी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट नवाचार और नेतृत्व के लिए बैरियर ब्रेक सॉल्यूशंस जो बनी डिजिटल दुनिया का सबके लिए खोलने वाली नवाचार की चाबी। We need to provide equal access to people with disabilities. From banking to healthcare, education to e-commerce, accessibility is the need of the hour. Right to digital access is now a fundamental right as per the Supreme Court of India. और कुछ ऐसे हैं जो समावेशी शिक्षा, सुलभता और दिव्यांग कल्याण योजनाओं के राष्ट्रीय मॉडल बने। शिक्षा विभाग NCT दिल्ली जो दे रही है हर बच्चे को बराबरी की रोशनी। मास्टर NS श्रेयस किरण जो संस्कृत की धुन पर चलता यह युवा कदम कल का चमकता सितारा है। I act for albums. I have YouTube channel Science Kiran Spectra. I like food and cooking. कुमारी शीबा कोयल पिचाई, इनकी कला में उजाला ही उजाला है, भावना, संवेदना और सौंदर्य सब साथ साथ। People culture paintings for office functions, then foreigners give the gifts to the wedding and opening the houses. My father is vegetable seller, my sister is studying BCom second year, my brother works. कम है पर जो दिव्यांग कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सुगम और समावेशी वातावरण के निर्माण हेतु कार्य कर रहे हैं। राजकोट जिला गुजरात नीतियों को जमीन तक पहुंचाने का सबसे सफल उदाहरण बना है। इन प्रयासों के पीछे केवल आंकड़े नहीं, ये उन मुस्कुराते चेहरों की कहानी है जो पहली बार अपने पैरों पर खड़े हुए। ये उस आत्मविश्वास की कहानी है जो पहली बार व्हील चेयर पर बैठकर स्कूल पहुंचा। ये उस खुशी की कहानी है जब किसी ने हीरिंग ऐड लगाकर पहली बार अपने स्वजनों की आवाज़ सुनी। ये सब संभव हुआ है भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एलिम्को, विभिन्न कंपनियों के CSR सहयोग और जिले के सभी विभागों के सामूहिक प्रयासों से। और उन्हीं में से कुछ हैं जिन्होंने RPWD एक्ट के सफल क्रियान्वयन में उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान किया। दिव्यांगजन आयुक्त ओडिशा का यह मानना है कि कानून तभी सार्थक होता है जब वह जीवन में उतर जाए। The RPD Act has mandated for the post of SCPD to look after certain works in 3 directions. The first is to redress the grievances of the persons with disability. The next one is to bring awareness about the provisions of the Act to the society at large. The third one to be the finding the gap between the activities of the principles, the acts, the rules, the schemes, the guidelines that is adopted by the government and the provisions of the Act. परमिला कटियार स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी ऐसी संस्था है जो पुनर्वास पेशेवरों के विकास और समावेशी शिक्षा के प्रसार में अथक प्रयास कर रही है। यह संस्था नहीं, अनगिनत भविष्य गढ़ने का एक शांत निरंतर प्रयास है। हमारे विद्यालय के माध्यम से करीब 200 से ज्यादा करेक्टिव सर्जरी की जा चुकी है। हमारे विद्यालय के साथ में ही अपना खुद का निजी 75 बेड का हॉस्पिटल भी है, जिसके माध्यम से बच्चों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। ये वे लोग हैं जो रोज सुबह अपनी जिंदगी में सिर्फ एक नया दिन नहीं जोड़ते, वो तो कुछ कहने आए हैं और कहकर ही रहेंगे। उन्हें दिक्कत है हारने से, वो जीत कर ही रहेंगे। बहुत कम हैं
जो मील के पत्थर हैं ध्यान के और सम्मान के। ये वो हैं जो देंगे ऐसी निशानी और एक ऐसे देश की कहानी जिसे इन्होंने तमाम बाधाओं के बावजूद रुकने नहीं दिया। ये वो हैं जिन्होंने जिंदगी के दर्द को मरहम बना दिया। ये सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नहीं हैं, ये वे लोग हैं जिन्होंने जीवन की बाधाओं को चुनौती नहीं दी, उन्हें फिर से परिभाषित कर दिया। ये वो हैं जिनकी बनाई तस्वीर में है ये सच्चा नया हिंदुस्तान। यही है दिव्यांगजन सशक्तिकरण की आत्मा, यही है नया भारत।